देखो बात तो बाद में करछा आप बिजली की देखिए कटौती है समस्या अभी के लिए आया हाँ। और पिछले 5 दिन सुन अरे बैठे हाँ। और ई बिजली का अधिकारी है जगह आराम खेल खेल रहे और अभी भी को आया शायद 4 बजवन जारी को है ना। तो थाऊ सौ पहले तो निवेदन हुआ है अगर ऐसे हिसाब नहीं आवे तो मैं ताड़ों तक ले रहा हूँ। अब बात रखड़ा तनी अगर नहीं आवने तो मारे को नहीं माई रात खरी तो ताड़ो दिया मारे काटे फिर तो भाई है तो आप ही बाबू बाबू करे तो उससे सहमत हो कि ऐसी नहीं आवे तो हाथ खड़िया कर सही है ना। अब मंगाली है बात आज की सभा के अध्यक्ष जी माताएं बहने किसान भाइयों नौजवान दोस्तों और तमाम नेतागण भाषण गणाई दे लिया भाषण देवा को लिया आया खेती बचे टाबर पटे और आगे की गुंडागर्दी है बस समाप्त। अफसोस इस बात को है कि पिछले 5 दिनों पाड़ो जिम्मे रखे किसान बैठे किसानों का प्रतिनिधि बैठे और अफसोस राज्य में बैठा विधायिका कह दी मोदी आई ना बोले थे तो बैठे रहो जो मत आगता उल्ट गए दिक्कत कटे है क्योंकि 12 तारीख को आज 16 तारीख को 5 दिन और आज भी सारे माई घुमायो अन बेरो को नहीं पड़े ऐसी दाव ने अगर 3 दिन ने रखा एमडी से 3 दिन में खेला कर्मचारियों का खेल हो गया और राजस्थान की जनता बिजली के लिए त्राई त्राई करे किसान की फसल जलगी। अभी जथेदारी सरकार जानबूझ रहा करे क्योंकि 70 में जड़े बिजली लगी 24 घंटा ही झटका दिया किसान बोले बना झटका की 12 घंटा दे दो 12 दे लगा साल खांड बाद में और झटका दिया जना बोले 12 नहीं मांगतो 10 दे दो पर बना झटका की दे दो 10 में आएगा 10 में 8 में आएगा 8 में 6 में आएगा और अब झटका ही ले थी कहां बदली 4 की चौमास की बीजाई पहले क्या घंटा दिया 4 दिया ना मकसद वही है। इसलिए लड़ाई इस बात की है कि इसका समाधान हो। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे सरकार कह रही है शहर के बराबर गांव को 24 घंटे अलग ट्रांसफार्मर लगाया विद पावर ट्रांसफार्मरों को नहीं बोलो नहीं गोल्ड के ट्रांसफार्मर लगाए था 24 घंटा बिजली देशा आवेगा 24 घंटा है 6 घंटा 2000 में कंपनियां बनाई यही मुख्यमंत्री आखिर कंपनी बनने के बाद अनट्रप्ड बिजली मांगता ही कनेक्शन लेकिन मांगता ही कनेक्शन फैक्ट्री वाला ने मिला है अभी 2015 को दी और 23 आएगो ने 8 साल इंतजार के बाद इस राजस्थान के किसान को 8 साल इंतजार करना पड़े और राजस्थान में कोई भी पैसे वाला फैक्ट्री लगाए तो मांगने से पहले कनेक्शन बाका वोट बनाएगा सरकार बने किसान और गांव का गरीब का वोट हूं आंगड़े हूं जगह की खींचड़ी बन तो 1.5 चाटू वे में भी झटकाए और जगह का मालों जगह का पीसों चुनाव में आवे 24 घंटा बिजली अरे कारखाना तो मरेगा नहीं अगर 24 घंटे की जगह 4 घंटे कम भी कर दो तो कारखाना मरेगा नहीं लेकिन अगर किसान को 20 दिन जैसी बिजली दी है आने वाले 20 दिन और दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मणिया छापड़ो है थानेदार जी बार आया ने तो दियो छापड़ा के डंडा को ठरको बोले क्या इसके अंदर
बोले महाराज एक और दे लो फिर क्यों को नहीं। इसलिए इस पारा जमने वाली आज अखबार ने लिखा है कि राजस्थान में 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 28 साल का सर्दी पाला पड़ने का 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और ये बेईमान ये परीक्षा ले रहे हैं कि ये परेशान होकर के उठ के चले जाएंगे, उठ के नहीं चले जाएंगे। अगर बोलते नहीं आए तो अभी निर्णय कर लिया इसका ताला लगाएंगे और इन बैरियों को भी यही तपाएंगे। क्या मजाक समझ रखा है? अरे कोई नई चीज नहीं मांग रहे। ये जो हालत कर रखी है, लूट की हद है। फ्यूज वाला मांगा 1500 रुपया, वीसीआर 60,000 की, 1 लाख की बम्बड़ावा के घर कनेक्शन ले रखा। कोई बल्ब त्रास लिया, ट्यूब त्रास ली, कोई बिलोड़ो कर लियो, गुना कर लियो। क्योंकि सरकार ने सोच रखा है कि जितना लिख देंगे, और आपको भी कमजोरी कर दी। अरे कानून में साफ लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक कोई भी बिजली का अधिकारी किसी के घर में नहीं घुसेगा और 4 बजे चले जाए। और आपका भी चाय पाओ। मेरा तो निवेदन है, आज के बाद कोई भी बिजली का अधिकारी रात को आता है तो पानी की दिक्की भी होती खेड़ भी में 2 बारी डबोर बने बारे काट दीजिए। दे दो वारणों को नहीं, पानी में ढोदी में खेड़ी है जिकी में 2 बारी डब की दिराओ और बारे 2 चुप की देर बारे काट दियो। क्योंकि इससे एक जगह नहीं है, हर जगह लूट, भाव में लूट, खाद में लूट, बीज में लूट, हर जगह किसान के पैर पैर पे। क्योंकि बाकी तो इन्होंने मोदी, मनमोहन सिंह, गहलोत ने सब कुछ कंपनियों के हवाले कर दिया। अब तो नजर आपकी खेती पे है। आज जो फसल बीमा है, पहले जो सर्दी से पारे से नुकसान होता था फसल बीमा में कवर होता था, इन्होंने बेईमानों ने 15 में बाहर निकाल दिया। मौसम आधारित थी उसको समाप्त कर दिया। चूरू के लोगों ने बार बार कहा, पूरे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि चूरू राजस्थान में वो जिला है जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमारी फसलें नष्ट होती है, मौसम आधारित रखिए। वो हटा दिया। अब केवल राजस्थान की सरकार अगर स्पेशल गिरदावरी का आदेश देती है, अभी तहसीलदार जी को अपन ने ज्ञापन दिया है, लेकिन अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उसका गिरदावरी का आदेश दे दे। जब तक सरकार नहीं देगी, सरकार आज कैबिनेट कर रही है, 2 दिन चिंतन करेगी। चिंतन इस बात के लिए नहीं करेगी कि किसान और गांव को बिजली नहीं मिल रही है, चिंतन इस बात के लिए करेगी क्या लूट वाली कुर्सियां बरकरार रह जाए। आज पढ़ा होगा आपने, अभी सुबह सुबह कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, फिर 2 दिन चिंतन करेंगे जयपुर में बैठ करके। इस बात के लिए चिंता नहीं करेंगे कि ठीक 4 साल पहले किसान से, राजस्थान के किसान से वायदा किया था कि हम अगर सरकार में आए तो सभी किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेंगे। आपने वायदा किया तो उसको पूरा करो। और मोदी जी ने भी चुनाव में वायदा किया था, अगर मैं प्रधानमंत्री रहा तो 22 में इस देश के किसानों की आय दुगनी कर दूंगा।
मेरी दुगनी तो कोनी करी पर लागत है ना कई गुना कर दी। 50 वाला डीजल 94, 400 वाली डीएपी 1400 देने के बाद भी नहीं मिलती। अब यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं मिलती, फिर नैनो ले जाओ, नैनो ले जाओ 250 को और छिड़कवा का 600 रुपया दे दो। सिलेंडर में मोबाइल बैठी है, बड़ा बढ़ी हुई महंगाई। अच्छे दिन आएंगे, 400 में मिलतो मोदी जी आए न रहे, अब किताब मिले है 1100। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए मोदी जी का। 15 लाख भी 400 सिलेंडर 1100 में, 400 वाली डीएपी 1400 में, फिर भी नकली। ये सब हिसाब ये किसान करेगा, लेकिन करेगा जब गांव-गांव में हर किसान के बीच में ये बात लेके जाओ, वरना किसान बोलो बोल रहे हैं। बहुत तरह-तरह के अफवाहें, तरह-तरह के नारे देकर आज 75 साल की आजादी में इन किसानों को ही लूटा है। किसान कर्जा इनकी नीतियों से जो कर्जदार हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कर्जा माफ करो। किसान का कर्जा तो लड़के तो कर दिया तो बात अलग है, बाकी नहीं करते। अभी लोकसभा चली है, एक सांसद ने सवाल पूछा, मोदी जी बताइए 5 साल में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों का कितना कर्जा माफ किया है? उसकी वित्त मंत्री सीतारमण ने उत्तर दिया 10 लाख करोड़ रुपया। कितने लोगों का? 120 लोगों का। 120 लोगों का। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो देश छोड़ के भाग गया, विजय माल्या, उनका 120 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। और इस देश के किसान का तमाम जो केसीसी है पूरे देश में वो है 15 लाख करोड़। लेकिन क्या कहती है सरकार? सरकार कहती है अगर किसान का कर्जा माफ कर देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। लेकिन 120 कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपया 5 साल में मोदी जी माफ करते हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह माफ करते हैं तो देश विकास करता है। और जो टैक्स है जो लूट करते हैं, फिर कहते हैं बैंक कंगाल हो रहा है, इसलिए 5 लाख रुपया बैंकों को बचाने के लिए दे रहे हैं। यह हालत क्या मांग रहा है किसान पूरे देश का? अरे इस देश में जो भी सुई से लेके मोबाइल तक कुछ भी बनता है, उस कारखाने के फैक्ट्री के मालिक को अपनी लागत और मुनाफा जोड़ के कीमत वसूल करने के लिए लिखा हुआ आता है, अंग्रेजी में एमआरपी, अधिकतम मूल्य। उनको 75 साल की आजादी में अधिकतम मूल्य लेने के लिए छूट है। और किसान जो रोटी जैसी चीज पैदा करता है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कागज में नहीं कानून में दे दो। यही मोदी 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री की हैसियत से मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखता है, यह एमएसपी कागज में नहीं कानून में होना चाहिए। 2015 में 14 में कहता था मैं एमएसपी की स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। 9 दिसंबर 2021 को लिख करके दिया किसानों को, देश के किसानों को, काले कानून वापस लूंगा और किसान को भाव की गारंटी दूंगा। बदल गया, पहले केवल कागज में रहेगी। कितने किसान हैं? अभी मोदी जी ने बाजरे की इसी साल 2350 रुपया पर कुंटल भाव तय किया। गहलोत जी को खरीदना था, क्या ड्रामा करते हैं? अपने लक्ष्मणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सीकर, चूरू और झुंझुनू के सब नेता आए और क्या मांगा?
हमारा बाजरा खरीदो। उनसे पूछे देश का प्रधानमंत्री किसका है? मायावती का है क्या, या कोई दूसरे का है? और हमारे डोटासरा जी दूसरे दिन बयान देते हैं बाजरा खरीद के क्या करें। अरे हम पूछना चाहते हैं, ये 2350 में हरियाणा और मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बाजरा खरीदा जाता है, और राजस्थान के किसान को 2300 का भाव 50 रुपया कागज में और 1500 1600 में बेचना पड़ता है। क्या इसके लिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ेगा किसान, और इस बात के लिए लड़ेगा। सवाल किसी पार्टी का नहीं है। आज बिजली नहीं मिल रही तो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, जाट है चाहे राजपूत है, ब्राह्मण है चाहे हरिजन है, सबके झटका आ रहा है। बच्चे नहीं पढ़ रहे। अरे 80% आबादी राजस्थान में गांव में रहती है, उनके बेटे और बेटियों के लिए पढ़ने के लिए लायक नहीं है। क्या अलग अलग आएगा पेपर? बोर्ड का पेपर क्या शहर वालों के लिए अलग आएगा और गांव वालों के लिए अलग आएगा? मैं धन्यवाद दूंगा उन विद्यार्थी नेताओं को जिन्होंने इस सरकार की दोगली नीति, वो समझते ये तो आदमी नहीं है गांव वाले, इसलिए ये तो दुभात कनेक्शन देने में, बिजली देने में और भाव देने में जो दुभात है, ये केवल लड़ने से मिटेगी। और लड़ने का एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि खेती, यही मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, एक दफा नहीं 3 दफा लेके आए। क्या था उसमें? ये था जो भी कंपनी अडानी अडानी जिन गांवों की तरफ अंगुली कर देगी, जिला कलेक्टर 15 दिन में उस किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। वो लड़के वापिस किया, काले कानून लेके आए, लड़े, वापिस हुआ। इसलिए आज लड़ाई इस बात की है कि ये जो दुभात, इस किसान को मारने का जो काम दोनों सरकारें मिलकर कर रही है, इसलिए संयुक्त मोर्चे ने पूरे देश के तमाम किसान संगठनों ने 2 बात और जोड़ी है उसमें। बिजली कानून था, वापस लिया जाए, पास नहीं किया जाए। तो साथियों ने बता दिया, एक संपूर्ण कर्जा माफ हो और भाव की गारंटी हो, फिर कभी किसान कर्जा माफी की बात नहीं करेगा। और जब सेठू का कर सकते हो तो क्या अन्नदाता का नहीं कर सकते? लेकिन वो जब होगा तब निश्चित रूप से आप और हम इस मजबूती को और आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से आज इस समस्या का समाधान उन अधिकारियों से निवेदन है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कहा आपको नहीं जाना है, वरना अरे कम से कम हम कोई पाकिस्तान के नागरिक तो नहीं है। वो आते, बात करते, 5 दिन में 1 दिन भी यहाँ का ऐसी आके बात करता है यहाँ के किसानों से। यहाँ का एमडी ने 12 तारीख को मेरे को टेलीफोन किया, यहाँ अमरा राम जी दबाव तो नहीं डालो पर रात में बिजली ले लो, तो मैं 6 नहीं 7 घंटा देते। मगो एमडी निर्माण साहब से एक दिन आज हमारा बदल दो, रात में बर्फ के मायने बेरो पड़ जाएगा। यह हालत, इसलिए निश्चित रूप से ये लड़ाई कोई कम नहीं है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इस चीज को मजबूती के साथ लड़ने के लिए आप आए और लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन है, भाषण खूब होगा, अब तो ताड़ो ले चला है, ऐसी साहब आएगा तो थरदार जी दिए हुए, अगर वहां का मेहंदी लाग रही है तो कमो कमो आंखें तो ताड़ो लगा दिया है। इसलिए सबने बहुत बहुत धन्यवाद। वे आगे बैठे जगह 10 दिन जावा और लगा दिया, और बाकी से ठे बैठा रही कोई दबा की जरूरत को नहीं है, बाकी में ताड़ो लगाओ वहां के और आ जाए, फिर आ जाएगा वे। मगर मेहंदी लाग रही है 11 बजे हूँ, 4:30 होगी।
किसान एकता जिंदाबाद बिजली बोर्ड के अधिकारी मुर्दाबाद किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली दो किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली दो किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली दो। बैठ जाओ एक बार फूल लगा और दे दियो बंद कर दियो। यहीं चलेगा।